हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओल्ड कैरेक्टर्स को। जी हाँ, आपने सही सुना, पर इसमें सारे कैरेक्टर नहीं हो सकते, कुछ कैरेक्टर होंगे जो मिसिंग होंगे। तो इस मजेदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़की बता रही होती है, वाह होंगजुंग तुम कितने सुंदर हो, क्या तुम सचमुच में इतने सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है। जिस पर एवा बताती, मेरे को तुम्हें देखकर जेलसी हो रही है। पर बीच में बैठा हुआ होंगजुंग तो लड़कियों की ऐसी बातों को सुनकर घबरा चुका था। तभी दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो उनकी चोरी छुपे बातें सुन रहा होता है और उसी की साइड में एक मजेदार गेम चल रहा था जहाँ पर यूहा अपना कमाल दिखाते हुए बाजी मार जाता है। लेकिन मिस का कहना है, मैं हर बार कैसे हार जाती हूँ, अब मुझे नहीं खेलना। उसकी इन हरकतों को देखकर तो वहाँ के सारे लोग हंसने लगते हैं। उन्हीं के बीच लिंगन कहती, तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। जो सुनकर वहाँ के लोग इस गेम के लिए एक्साइटिंग हो चुके थे। तभी लिंगन उन लोगों को बताती, हर कोई फ्री में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बंदा जवाब देगा, पर एक शब्द को दोबारा रिपीट किया गया तो वो हार जाएगा। जिसके बाद बबाता उनको बताती, विनर को एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोनों पार्टी के खिलाड़ी अपनी अपनी सीट पर पहुंच जाएं। जो कहने के साथ ही अपनी अपनी पार्टी के लोग अपनी सीट पर आ जाते हैं। लेकिन यूहाओ अपनी साइड में बैठी लड़की को घूरने लगा था। वहीं दूसरी तरफ लिंगजुन फर्स्ट राउंड को शुरू कर देती है, जहाँ पर टियानमिन खड़े होने के साथ ही कहता, मैं सबसे पहले आऊंगा। और वो एक ब्यूटी को बताता, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा रियल नाम क्या है। जिस पर वो लड़की बताती, मेरा नाम रुओ कियान है। जो सुनने के साथ लिंगजुन कहती, रुओयान तुम्हारा सफाया हो गया। और इसी के साथ ही टियानमिन जीत जाता है। अगर तुम जीत चाहते हो तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। तभी हानफेई खड़ा होने के साथ ही कहने लगा, तो मेरा नाम हानफेई है। तो चांगसो मुझे बताओ अवतार के डायरेक्टर का नाम क्या है। जिस पर चांगसो अपने मन में बोलता है, इसका नाम तो जेम्स कैमरोन है। फिर उससे कहता, मेरा चेहरा बदलते हुए देखो। वो चेहरा पूछो, अरे चेहरे पर झपटा, ये मैं क्या कह रहा हूँ। उसकी ये बेफिजुल की बातों के बीच ही उसका फोन आ गया था। फिर वो अपने फोन को उठाने के साथ ही कान में लगाता, पर उसमें इतनी ज्यादा गालियां मिल रही थी कि उसने उसी समय उसको कट कर दिया। जिसके बाद उसका कहना है कि गार्डन डिपार्टमेंट ने कहा कि मॉडल बनाने में काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, तो मैं हार मानता हूँ। ये सुनने के बाद लिंगजुन जोरों शोरों से कहने लगे कि हानफेई जीत गया। वो क्या है ना कि लोग बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद एक बंदा कहता है कि ली चांगसी द लेजेंड ऑफ द कांडोर हीरोज में होंग किंगांग गुओजिंग को 18 लाइन स्किल का सेट सिखाया है। तो बताओ हम इसको क्या कह सकते हैं। जिस बात पर ली चांगसी कहने लगता है, क्या तुम उससे पहले मेरे को पाम टेक्निक का पूरा नाम बता सकते हो। इसके बाद मैं तुमको बेहतर तरीके से तुम्हारा आंसर बताऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कंफ्यूज होते हुए बताता, द लेजेंड ऑफ कांडोर हीरोज में होंग किंगांग ने गुओजिंग को क्या सिखाया। अरे हाँ, उसने 18 वेपन को गिराया था। जो कहने के साथ ही वो बंदा हार गया और ली चांगसी को विनर घोषित कर दिया जाता है। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, बस वो चलती है और चली जाती है। फिर इसके बाद एक लड़की कोंग होंगजुन से कहने लगती, ओझा डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद तुम्हारे आसपास सबसे करीबी पर्सन कौन है। जिस पर होंगजुन धीरे से कहता, लीजिंग। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा उसे खांसते हुए समझाने की कोशिश करने लगा। जो समझने के साथ ही होंगजुन जोर से बताता, अरे हाँ जाओ जीजिंग। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा पछता रहा था कि अरे यार मैंने किसको बता दिया। तभी लिंगजुन कहती, ये प्यारी सी फूल जीत गई। इज्जत इतनी महंगी चीज है जनाब के रास्ते किरदार वाले से खरीद नहीं सकते। तभी एक पर्सन सभी को नमस्कार करते हुए बता रहा था, मैं डेक्सू का चरवाहा लड़का किनमियो हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा यूहाओ से। जो सुनकर तो यूहाओ भी अपनी कुर्सी के ऊपर खड़ा हो जाता है। जिस पर जीहू का कहना है, तुमने मेरे को क्यों नहीं चुना। पर किंग म्यूज पर ना ध्यान देते हुए बोलता, येलो बेबी की मार्शल स्पिरिट क्या है। ये बात को सुनकर टियानमिन यूहाओ से कहने लगा, अगर तुम इसके बारे में सावधानी से सोचना बंद कर दो तो कैसा रहेगा। फिर इसके बाद यूहाओ कहता कि फेक मार्शल आर्ट स्पिरिट। जो सुनने के साथ लिंगजुन कहने लगे, यूहाओ जीत गया। गलत लोग तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, पर वो कुछ ही लोग होते हैं जो उससे सबक सीख पाते हैं। इसके बाद एक मिस्टीरियस लड़की फैंग से पूछती, चाइनीज नेशन को किसका डिसेंडेंट कहते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तो मैक्स भी सोच में पड़ गया था। साथ ही टियानमिन बताता, अभी मैं किसका ये इल्यूजन देख रहा था। जिस पर हानफेई कहता, शायद डायरेक्टर ने कुछ प्राइवेट बातें नहीं बताई। ये बात को सुनकर टियानमिन हैरान होने के साथ ही कहने लगा, क्या कहा, डायरेक्टर ने प्राइवेट बातें नहीं बताई। वो बात को सुनकर हानफेई कहने लगा, अरे नहीं नहीं, बस अपना मुंह बंद रखो। दूसरी तरफ मैक्स कुछ देर सोचने के बाद ही कहता, यान और हुआंग के डिसेंडेंट हैं। इसी के साथ लिंगजुन जोर से चिल्लाते हुए कहती, मैक्स जीत गया। जबकि जीहू टेंशन को बताती, रैबिट की एज बीत चुकी है और हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस पर टेंशन बताता, चलो भी अगली जनरेशन के लिए कुछ तो छोड़ दो। जो कहने के बाद लिंगजुन का कहना है, हर विनर को एक एक बिल दी जाएगी और हम वहाँ देख ही सकते हैं कि सबको एक एक और मिल चुका। जिसके बाद लिंगजुन ने उन लोगों से कहा, अब तुम ड्रैगन को बुला सकते हो क्योंकि सैनलोंग किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। दूसरी तरफ वो लोग कह रहे होते
बताते हैं अब मैं फिर से अपने बड़े भाई के साथ जा सकता हूँ। और लिंगुन अपने ख्वाबों में खो रही होती है, पर बबाता उसके ख्वाबों को तोड़ने के साथ कहने लगती है यहाँ तो बस 6 और हैं। बबाता की ऐसे बातें को सुनकर लिंगयुन तो मायूस हो चुकी थी और मायूस होते हुए कहती अब सब खत्म। उसी वक्त पीछे से एक मिस्टीरियस पर्सन बोलता सभी 7 ऑर्बों को एक जगह पर नहीं इकट्ठा किया गया, इसी के साथ ही तुम ड्रैगन को बुलाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से तुमको पनिशमेंट दी जाएगी। जिस पर हान फेई बताता जब तुम ऑर्ब को इकट्ठा कर लेते हो तो तुम क्या बुलाते, लेकिन पीछे से एक बंदा हान फेई से बोलता पर ऑर्ब तो गायब है, अब क्या करें। उनकी इस बात को सुनकर मिस्टीरियस पर्सन कहने लगा था पर तुमने अभी क्या कहा मैंने सुना नहीं। जिस बात पर हान फेई कहता कि मैंने तो बस इतना ही कहा कि 7 ऑर्बों को इकट्ठा करने के बाद हम क्या बुला सकते हैं। जिस पर वो पर्सन बताता लगता है इस साल तुम्हारे पास काफी ज्यादा ड्रामा है। जिस पर मिस्टीरियस पर्सन बोलता तुम सभी 7 ऑर्ब को इकट्ठा कर सकते हो, बस गॉड को बुलाओ। जो कहने के साथ ही वो मिस्टीरियस पर्सन एक ऑर्ब में क्रिएट हो जाता है। फिर लिंगयुन बताती चलो लास्ट ऑर्ब भी मिल गया और उन 7 ऑर्ब की वजह से वहाँ पर सेन लोंग भी आ जाता है और वो आते के साथ ही उन लोगों से बोलता अपनी इच्छाएं को बोलो। जिस पर लिंगयुन कहती सभी एक साथ कहना प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, जिसकी वजह से आपका दिन अच्छा गुजरे। तो गाइस मेरी तो यही इच्छा है, अगर आप लोग इसे पूरा कर सकते हो तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।